दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,46,000 प्राथमिक शिक्षा मित्रों के संबंध में सरकार के माध्यम से नई नियमावली की शुरुआत की गई है। इस नई नियमावली से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, इसी को लेकर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे 1,46,000 शिक्षा मित्रों के संबंध में जो नई नियमावली बनाई गई है, उससे क्या होगा कि शिक्षा मित्रों की जो सेवा होंगी वो स्वतः समाप्त होती जाएंगी। कैसे, डिटेल में समझते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं एलटी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जारी नोटिस के बारे में और कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर कर दिया करो, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती हैं। 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर, 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित। आपके एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक को इसमें रखा गया है, जिससे कि आप जो भी तैयारी करें वो आपकी बेस्ट हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए संभावित हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलती है डिटेल में आंसर की और सटीक आंसर की, जैसा कि आप सभी के सामने दी गई है। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में व्याख्या भी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपको याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 1,46,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा मित्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप जानते हैं कि 1,46,000 शिक्षा मित्र जब सेवाएं देते हैं तो यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ते हैं बंद हो जाते हैं। उसकी वजह भी आप जानते हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हमारे पास में शिक्षा मित्रों को जोड़कर अनुपात समानुपात बराबर है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों की पदों के बारे में, उनको सहायक अध्यापक के तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनका समायोजन भी निरस्त किया गया था। अब इसी बीच अगर बात की जाए, प्रदेश सरकार के माध्यम से एक नई नियमावली यहाँ से जारी की गई, जिसके संबंध में आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको जिसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। शासन ने तय किया अधिकतम सीमा, मतलब जो आयु सीमा। इसके अलावा अगर बात की जाए, पूर्व की भांति हर साल इनका नवीनीकरण देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी कि 1,46,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। 1999 से नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। इनकी संख्या करीब 1,46,000 के समथिंग है। धीरे धीरे इनका मानदेय बढ़ाया गया। 2014 के अंदर ट्रेनिंग के आदि के माध्यम से पहले बैच में शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया। हालांकि बाद में इनका समायोजन निरस्त कर दिया गया और दोबारा मानदेय पर इनका कार्य लिया जाना शुरू कर दिया गया। क्यों किया गया था वो आप जानते हैं, क्योंकि ये शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं थे। शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग के द्वारा नवीनीकरण किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये का मानदेय पा रहे हैं। लेकिन अब बदलाव क्या हुआ उसको लेकर बात कर लेते हैं। बदलाव किया गया शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्त होने वाली आयु सीमा के अंदर। मतलब ये है कि अब शिक्षा मित्रों की जो आयु सीमा उसको बढ़ाकर 60, मतलब जो आपकी सेवानिवृत्त की आयु सीमा है उसको यहाँ से तय कर दिया गया है। इससे पहले छात्रों को शिक्षा मित्रों को लेकर कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन अब शासन ने अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। मतलब कोई भी शिक्षा मित्र अगर 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको यहाँ से सेवानिवृत्त माना जाएगा और उनकी जो सेवाएं होंगी वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी पढ़ भी सकते हैं। अगर बात की जाए, प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षा मित्र संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी गई है। शिक्षा मित्र अधिकतम 60 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। प्रमुख सचिव के माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर लिखा हुआ है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं, उनकी सेवा 60 वर्ष तक ही यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के अगले दिन स्वतः उनकी सेवा समाप्त माने जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर संबंध में
शिक्षा मित्रों की योजना का क्रियान्वयन, इसके अलावा और भी तमाम शासन आदेशों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो शिक्षा मित्र 60 की आयु सीमा क्रॉस करेंगे उसी समय पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले कुछ तय नहीं था कि शिक्षा मित्र कब रिटायर होंगे, कब तक रहेंगे और उनकी सेवाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन अब सरकार के माध्यम से तय कर दिया गया है कि जो 1,46,000 शिक्षा मित्र होंगे उनको यहाँ से प्राथमिक के अंदर तो रखा जाएगा, लेकिन उनकी जो सेवा 60 वर्ष होने पर उनको स्वतः यहाँ से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ना तो शिक्षा मित्रों को रोजी रोटी का संकट आएगा, हालांकि उनका वेतन 10,000 है जो कि बहुत कम है, लेकिन इससे ये बेनिफिट उनको देखने के लिए मिलेगा कि 60 वर्ष तक उनके पास में रोजगार रहेगा। 60 वर्ष से पहले उनसे जो रोजगार है वो नहीं छीना जाएगा। बाद में जो 60 वर्ष क्रॉस करेंगे उनके पद खाली होते जाएंगे और वो नई शिक्षक भर्ती मतलब कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जुड़ भी जाएंगे। ये अच्छी बात प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी और शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन थोड़ा मानदेय बढ़ सकता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से एक नया नोटिस यहां से जारी किया गया जो कि आप सभी की भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर मैंने कल देर रात को वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्तियों के संबंध में शासन को रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जो योग्यता का विवाद है उसको लेकर जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया जाए, जिससे कि वो इन भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सकें। अब ये काम तो शासन के हाथ में है कि शासन कब तक जवाब देता है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एलटी और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर यूपीपीएससी एक और नया नोटिस जारी करती है और ये नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग 16 फरवरी 2023, जिसके माध्यम से उनकी तरफ से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आगामी सभी भर्तियों के लिए आवेदन करने के संबंध में आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण, जिसको आसान भाषा में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वो एक अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, जिससे कि भविष्य में जारी होने वाले सभी विज्ञापनों में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। मामला ये है कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश की यूपीपीएससी किसी भर्ती में बैठना चाहते हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे वो एलटी हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो। तो ऐसे में दोनों भर्तियों के विज्ञापन बहुत जल्द यूपीपीएससी से आने वाले हैं। अगर यूपीपीएससी से आते हैं तो आपको भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूपीपीएससी बार बार कह रहा है कि अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको आने वाली भर्तियों से बाहर बिठाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर आवेदन कर लें, जिससे कि बाद में आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती के संबंध में आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए 24/2/2023 के संबंध में, यहाँ से आप सभी की जो आवेदन की तारीख वो देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिलहाल इसमें बदलाव करते हुए आप सभी के सामने लिखा हुआ है अगर आप एमटीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 24 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।